सोचिए, एक ऐसा इंसान जो बहुत इंटेलिजेंट है, इमोशनली अवेयर है और लोगों की फीलिंग्स जल्दी समझ जाता है। वो छोटी छोटी बातें नोटिस कर लेता है, फ्यूचर सिचुएशंस पहले से इमेजिन कर लेता है और हर चीज के आउटकम्स के बारे में सोचता रहता है। लेकिन ऐसे लोगों का दिमाग अक्सर बहुत ज्यादा थका हुआ रहता है। ये थकान फिजिकल काम की वजह से नहीं आती, बल्कि लगातार सोचते रहने की वजह से आती है। जैसे घंटों बाद भी किसी कैजुअल कॉन्वर्सेशन को दिमाग में रीप्ले करना, बार बार फ्यूचर सिनेरियोज इमेजिन करना, या रात के 2 बजे तक जाकर ये सोचना, अगर ऐसा हो गया तो। यहीं से एक स्ट्रेंज साइकोलॉजिकल पैराडॉक्स शुरू होता है। जो चीज किसी इंसान को थॉटफुल और एम्पैथेटिक बनाती है, वही चीज उसकी मेंटल एनर्जी भी खत्म कर रही होती है। रिसर्च में भी ये पैटर्न साफ दिखाई देता है। जिन लोगों में कॉग्निटिव एम्पैथी ज्यादा होती है, मतलब जो दूसरों की फीलिंग्स और थॉट्स जल्दी समझ लेते हैं, उनमें मेंटल एग्जॉशन भी ज्यादा देखने को मिलती है। साइकोलॉजिस्ट इस पैटर्न को मैलअडैप्टिव रूमिनेशन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हेल्दी थिंकिंग और एंडलेस ओवर थिंकिंग में फर्क होता है। हेल्दी थिंकिंग किसी कंक्लूजन तक पहुंचती है, लेकिन रूमिनेशन आपको उसी लूप में घुमाती रहती है। बार बार वही थॉट्स, वही डाउट्स, वही ओल्ड मेमोरीज। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मेंटल वीकनेस नहीं होती। येल और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की स्टडीज बताती हैं कि कई बार ओवरथिंकिंग एक्चुअली एक हाईली इंटेलिजेंट पैटर्न रिकग्निशन ब्रेन का रिजल्ट होती है। मतलब आपका ब्रेन इतना एक्टिव होता है कि वो हर पॉसिबल आउटकम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता रहता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये हैबिट अक्सर चाइल्डहुड या टीनेज ईयर्स में डेवलप होती है, खासकर तब जब इंसान अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ हो, जैसे घर में अचानक मूड स्विंग्स, छोटी गलती पर बहुत बड़ा पनिशमेंट, या हमेशा टेंशन वाला माहौल। ऐसे एनवायरनमेंट में ब्रेन सर्वाइवल मोड सीख लेता है। वो हर पॉसिबल डेंजर को पहले से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है ताकि खुद को सेफ रख सके। धीरे धीरे यही एंटिसिपेटरी थिंकिंग उसकी डिफॉल्ट हैबिट बन जाती है। यानी अडल्टहुड का क्रॉनिक ओवरथिंकर असल में एक ऐसा नर्वस सिस्टम चला रहा होता है जिसे हमेशा अलर्ट रहने की ट्रेनिंग मिली थी। इसके पीछे ब्रेन के 2 इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स काम करते हैं। पहला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यही प्लानिंग, एनालिसिस और सेल्फ रिफ्लेक्शन हैंडल करता है। ओवरथिंकर्स में ये पार्ट आराम के समय भी एक्टिव रहता है। दूसरा, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। यही इंटरनल मोनोलॉग और बैकग्राउंड थिंकिंग चलाता रहता है। जब ये दोनों सिस्टम्स बिना स्टॉप सिग्नल के लगातार एक्टिव रहते हैं, तो इंसान का माइंड हमेशा ऑनलाइन रहता है। पास्ट इवेंट्स को एनालाइज करना, इमेजिनरी कॉन्वर्सेशंस रिहर्स करना और फ्यूचर सिचुएशंस की प्लानिंग करते रहना। अब सवाल ये है कि अगर ओवरथिंकिंग इतनी एग्जॉस्टिंग है, तो ब्रेन इसे बंद क्यों नहीं करता? क्योंकि ब्रेन को इससे डोपामिन रिवॉर्ड मिलता है। जब आप किसी सिचुएशन को एनालाइज करते हो, तो ब्रेन को थोड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है। उसे लगता है कि वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। यानी ओवरथिंकिंग सीक्रेटली एडिक्टिव बन जाती है। भले ही सिनेरियो इमेजिनरी हो, ब्रेन फिर भी एनालिसिस के प्रॉफिट्स को रिवॉर्ड देता रहता है। इसीलिए बस सोचना बंद करो वाली एडवाइस यूजुअली काम नहीं करती, क्योंकि ये सिर्फ हैबिट नहीं, एक न्यूरोकेमिकल लूप बन चुका होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि यही सिस्टम कुछ पावरफुल क्वालिटीज भी पैदा करता है। एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों में रूमिनेशन ज्यादा थी, उनमें कॉग्निटिव एम्पैथी भी ज्यादा थी। मतलब वो लोगों की फीलिंग्स जल्दी समझते थे, सोशल सिचुएशंस को
डीप लेवल पर नोटिस करते थे और रूम की इमोशनल एनर्जी तक महसूस कर लेते थे। यानी वही ओवर एक्टिव ब्रेन जो आपको मेंटली एग्जॉस्ट करता है, वही आपको इमोशनली सेंसिटिव और एम्पैथेटिक भी बनाता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब परसेप्शन तो बढ़ जाता है लेकिन रेजोल्यूशन नहीं मिलता। तभी बर्नआउट शुरू होता है। थेरेपिस्ट ऐसे लोगों के लिए एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी यानी ACT इस्तेमाल करते हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव डिफ्यूजन, मतलब थॉट्स को एब्सोल्यूट ट्रूथ मानने की बजाय सिर्फ थॉट्स की तरह ऑब्जर्व करना। जैसे मुझे ये डेंजरस सिचुएशन सॉल्व करनी है की जगह मेरा ब्रेन अभी कंसर्न जनरेट कर रहा है। ये छोटा सा शिफ्ट इंसान को अपनी थॉट्स से थोड़ा डिस्टेंस देता है और धीरे धीरे ओवरथिंकिंग कैरेक्टर फ्लॉ नहीं बल्कि एक मैनेजेबल ब्रेन पैटर्न लगने लगती है। यानी शायद आपका दिमाग ब्रोकन नहीं है, वो बस बहुत ज्यादा अलर्ट मोड में ऑपरेट कर रहा है।